पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि एक समय एक वराह के 5 पुत्र हुए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उन 5 में से एक नवजात शिशु पीछे छूट गया। वो भूखा था, प्यासा था और मौत के करीब पहुंच चुका था। माँ, कोई है यहाँ? मुझे भूख लगी है। उसी समय माता पार्वती वहां से गुजरी। उन्होंने जब उस मासूम बराह शिशु को देखा तो उनके हृदय में ममता उमड़ा। ये बच्चा किसका है? वे उसे लेकर कैलाश चली गईं और उसका पालन पोषण अपने पुत्र समान करने लगी। प्रभु, ये बच्चा मुझे वन में मिला था। मैं इसका पुत्र के भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ। समय बीता, पर उस वराह शिशु का रूप अब भयावह बन गया था। उसके दांत बढ़ गए, शरीर विशाल हुआ और एक दिन उसकी पीड़ा ने उसे हिंसक बना दिया। मैं ये तक नहीं सह सकता। ये खुजली, ये जलन, सब मिटा दूंगा। उसने धरती की फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। लोग भूख से तड़पने लगे और संसार अराजकता में डूब गया। कैलाश पर सब कुछ शांत था, पर नीचे धरती पर एक बड़ा संकट जन्म ले चुका था। देवता भी असहाय थे और अब केवल महादेव ही कुछ कर सकते थे। प्रभु, क्षमा करें महादेव। क्या हुआ नंदी? वराह ने अपना संतुलन खो दिया है। उन्होंने क्रोध में आकर धरती की फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। लोग भूख से तड़प रहे हैं और पूरा संसार अराजकता में डूब रहा है। अत्याचार चाहे देव का हो या दानव का, अन्याय सहा नहीं जाएगा। यह सुनकर माता पार्वती व्याकुल हो उठी। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, ये वही बच्चा है जिसे मैंने पुत्र की तरह पाला है। इसे मत मारिए। माता की प्रार्थना सुनकर महादेव ने उसका वध तो नहीं किया, पर उसे कैलाश से निष्कासित कर दिया। जा वराह, अब तू पृथ्वी पर जाएगा और अपने कर्मों का फल भुगतेगा। अपने अपराध का एहसास होने पर वराह ने महादेव और पार्वती से क्षमा मांगी। प्रभु, मुझसे भूल हुई, कृपा कर मार्ग दिखाइए। तब महादेव ने कहा, अब तू विनाश नहीं, रक्षण का प्रतीक होगा। धरती की हर फसल तेरी शरण में होगी। और उस दिन से वह वराह बन गया पंचूर्णी देव, धरती का रक्षक, न्याय का प्रतीक।